Good morning, student. Welcome you. This is fourth chapter, planning. Okay, there are five functions of business we studied in the previous chapter. Okay, now we are going to study about first planning. Okay, concept, importance of limitations, planning process, single use and standing plan, objective, strategy, policy, procedure, method, rule and budget and programs. These are the 4-5 methods. Now introduction. All organization, ठीक, वेदर इट इज़ द गवर्नमेंट, ठीक है, जितने भी ऑर्गेनाइजेशन, चाहे वो गवर्नमेंट हो या प्राइवेट बिजनेस और स्मॉल बिजनेसमैन, रिक्वायर प्लानिंग, सभी को रिक्वायरमेंट प्लानिंग की रिक्वायरमेंट होता है, ठीक है. विदाउट प्लानिंग वी कैन नॉट अचीव आवर गोल्स टू रन देयर ड्रीम्स ऑफ इंक्रीजिंग इन सेल, ठीक है, टू turn their dreams of increase in a sale, earning high profit and getting success in the business. देखिए ये जो प्रोमिनेंट पॉइंट्स है, ये यदि कोई भी ऑर्गेनाइजेशन अचीव करना चाहता है, अपने ड्रीम्स को पूरा करना चाहता है, अपनी सेल को बढ़ाना चाहता है, या अपने प्रॉफिट को हाई करना चाहता है, या सफलता प्राप्त करना चाहता है अपने बिजनेस में, ऑल बिजनेसमैन हैव टू थिंक अबाउट अ फ्यूचर, मेक अ प्रेडिक्शन एंड अचीव टारगेट. और जो प्रेडिक्शन बनाते हैं, टारगेट बनाते हैं, to decide what to do, how to do and when to do, they do planning. वो सारा प्लानिंग करते हैं. Okay, now introduction. Okay, after introduction, meaning. Now meaning of planning होता क्या? प्लानिंग कैन बी डिफाइन एज थिंकिंग इन एडवांस व्हाट इज टू बी डन. देखिए थिंक प्लानिंग होता है क्या एक्चुअली? थिंकिंग इन एडवांस, अपन कुछ एडवांस में थिंकिंग करते हैं. व्हाट इज टू बी डन, करना क्या है. व्हेन इट इज टू बी डन, कब करेंगे. देन हाउ इट इज टू बी डन एंड बाय हुम इट शुड बी डन, और किसके द्वारा क्या करना है, कब करेंगे, कैसे करेंगे, किसके द्वारा किया जाएगा, यही प्लानिंग होता है. ओके, थिंकिंग इन एडवांस, ठीक है, एडवांस में हम थिंकिंग करते हैं. व्हाट इज टू बी डन, क्या होना चाहिए. व्हेन इट इज टू बी डन, कब करेंगे. हाउ इट इज टू बी डन, कैसे करेंगे. एंड बाय होम इट शुड बी डन, किसके द्वारा किया जाना चाहिए. इन सिंपल वर्ड वी कैन से प्लानिंग ब्रिज एज गैप बिटवीन वेयर वी आर स्टैंडिंग टूडे एंड वेयर वी वांट्स टू रीच. और इसका सिंपल से वर्ड में एक यहाँ पे एक्सप्लेन किया गया है कि प्लानिंग एक ऐसा ब्रिज है जो हम आज यहाँ खड़े हैं आज और फ्यूचर में हम कहाँ पहुँचना चाहते हैं, तो उनके बीच का जो ब्रिज है वो कहलाएगा प्लानिंग. नाउ एट प्रेजेंट पोजीशन यू कैन अंडरस्टैंड बाय दिस फिगर. नाउ इट इज अ प्रेजेंट पोजीशन प्लानिंग, देन फ्यूचर सिचुएशन. इन फ्यूचर यू शुड बी लुक लाइक. नाउ planning involves setting object and deciding in advance the appropriate course of action to achieve this objective. So we can also define planning as setting up of objective and target of formulating an action plan to achieve them. ठीक है. Now another important great, देखिए another important ingredient of planning is time. देखिए दूसरा है टाइम. प्लान आर ऑलवेज डेवलप फॉर अ फिक्स टाइम पीरियड. देखिए प्लानिंग हमेशा इसलिए किया जाता है कि जो भी काम कर रहे हैं क्या वो फिक्स पीरियड में हो. एज नो बिजनेस कैन गो ऑन प्लानिंग इनलेसली. ठीक है, कोई बिजनेस बिना प्लानिंग के सक्सेस नहीं होता है, शुरू भी नहीं हो सकता है. पहली बात तो हम ये कहते हैं. ठीक है, आप कोई भी बिजनेस स्टार्ट करें तो आपको सबसे पहले प्लानिंग करना ही पड़ेगा. विदाउट प्लानिंग, ठीक है, अ सिंगल बिजनेस कैन नॉट बी रन. कीपिंग इन माइंड, देखिए कीप इन माइंड दैट टाइम डायमेंशन वी कैन डिफाइन प्लानिंग. देखिए यदि टाइम को अपन माइंड में रखेंगे तो किस तरह से यहाँ पे प्लानिंग को डिफाइन कर पाएंगे. सेटिंग ऑब्जेक्टिव. ओके, setting objective for a given time period, formulating various course of an action to achieve them. देखिए setting objective, सबसे फर्स्ट what should we do, we should setting objective means जो गोल है वो सेट करेंगे for a given time period, जो भी हमारे पास पीरियड है कि एक दिन में करना है, एक महीने में करना है. formulating various course of action, कि उसके लिए हमें किस तरह के एक्शंस बनाना है, एक्शन करना है to achieve them, और उस ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए. एंड देन सेलेक्टिंग द बेस्ट पॉसिबल अल्टरनेटिव फ्रॉम द डिफरेंट कोर्स ऑफ एक्शन, और कोशिश करेंगे कि अलग अलग हमारे पास जो सोर्स है उसके द्वारा उसको हम आसानी से अचीव करें. ओके, देयर आर डिफरेंट डेफिनेशन गिवन बाय डिफरेंट ऑथर. ठीक है, हम यहाँ पे सिर्फ एक डेफिनेशन देखेंगे, बाकी यू हैव टू रीड एंड अंडरस्टैंड. फर्स्ट, प्लानिंग इज द थिंकिंग प्रोसेस. प्लानिंग इज द थिंकिंग प्रोसेस. देखिए थिंकिंग प्रोसेस है, हम सोचते हैं इसमें करना क्या है, कैसे करना है, क्या करना है. थिंकिंग प्रोसेस, द ऑर्गेनाइजिंग फोरसाइट, the vision based on fact and experience that it is required for intelligent actions. ओके, मीनिंग ऑफ प्लानिंग देखिए यहाँ पे 6-7 मीनिंग दे रखा है, यहाँ पे 7 पॉइंट्स दे रखे हैं जिसके तौर पे हम अंडरस्टैंड
कर सकते हैं प्लानिंग का एक एक्चुअली रियल मीनिंग देखिए, थिंकिंग इन एडवांस, सबसे पहले एडवांस में थिंकिंग करते हैं। नेक्स्ट, इन्वॉल्व चॉइस, हमारी चॉइस को इसमें इन्वॉल्व करते हैं। देन थर्ड, वेन एवर मोर देन वन अल्टरनेटिव आर गिवन एंड वन इज सेलेक्टेड, देखिए देर आर, इसमें जो है देर आर मोर देन वन अल्टरनेटिव्स वी गेट, देन वी हैव टू सेलेक्ट वन ऑफ देम। हमारे पास बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं तो उसमें से हमें एक को सेलेक्ट करना होता है। देन प्राइमरी फंक्शन, देन बेस ऑफ ऑल फंक्शंस, देन सिक्स स्टैंडर्ड ऑफ कंट्रोलिंग, देन लास्ट ब्रिंगिंग इनोवेटिव आइडिया, और जो हमारे पास इनोवेटिव आइडिया उनको उसमें इन्वॉल्वमेंट करना है। अब नेक्स्ट आता है हमारे पास फीचर्स ऑफ प्लानिंग। देखिए यहाँ पे जो हम फीचर्स पढ़ने वाले हैं, फीचर्स होते हैं क्या एक्चुअली, प्लानिंग कंट्रीब्यूट टू ऑब्जेक्टिव। देखिए सबसे पहले हमारा जो ऑब्जेक्टिव है प्लानिंग, उसमें कंट्रीब्यूट किया जाता है। प्लानिंग कंट्रीब्यूट टू ऑब्जेक्टिव, कि हम प्लानिंग बना रहे हैं तो सबसे पहले हमारा ऑब्जेक्टिव क्या वो उसमें हम देखते हैं। प्लानिंग स्टार्ट विद द डिटरमाइन ऑफ ऑब्जेक्टिव, सबसे पहले प्लानिंग हम करते हैं तो उसमें डिटरमाइन यही करते हैं, निश्चय यही करते हैं कि हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है। वी कैन नॉट थिंक ऑफ प्लानिंग इन एब्सेंस ऑफ ऑब्जेक्टिव, हम बिना ऑब्जेक्टिव के कोई भी प्लानिंग नहीं कर सकते हैं। आफ्टर सेटिंग अप द ऑब्जेक्टिव, फर्स्ट वी हैव टू सेटिंग अप आवर ऑब्जेक्टिव, देन वी कैन एबल टू प्लान achieve their target, decide the method, procedure and step to be taken for achievement of the objective। तो देखिए सबसे पहले हम उद्देश्य, जो हमारा टारगेट है, गोल है, उसको डिसाइड करने के बाद ही कोई प्लानिंग कर पाएंगे। विदाउट ऑब्जेक्टिव वी कैन नॉट सेट अवर प्लानिंग। सेकंड आता है प्लानिंग इज प्राइमरी फंक्शन ऑफ द मैनेजमेंट। देखिए प्लानिंग इज द सेकेंडरी फर्स्ट प्राइमरी ऑब्जेक्टिव। ओके, प्लानिंग इज द प्राइमरी और फंक्शन ऑफ द मैनेजमेंट, प्लानिंग इज द प्राइमरी और फर्स्ट फंक्शन बी परफॉर्म बाय एवरी मैनेजर। देखिए प्लानिंग जो पहला स्टेप है वो हर मैनेजर के द्वारा परफॉर्म किया जाता है। एंड नो अदर फंक्शन कैन बी एग्जीक्यूट बाय द मैनेजर, कोई दूसरा फंक्शन एग्जीक्यूट नहीं किया जाता है बाय द मैनेजर विदाउट परफॉर्मिंग प्लानिंग फंक्शन, बिकॉज ऑब्जेक्टिव आर सेटअप इन अ प्लानिंग एंड अदर फंक्शन डिपेंड अपॉन द ऑब्जेक्टिव ओनली। ओके, फॉर एन एग्जाम्पल यहाँ हम देखेंगे, फॉर एग्जाम्पल इन ऑर्गेनाइजिंग फंक्शन, देखिए कोई फंक्शन ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, मैनेजर असाइन अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी टू एम्प्लॉय एंड लेवल ऑफ अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी टू डिपेंड अपॉन ऑब्जेक्टिव ऑफ द कंपनी। देखिए इन ऑर्गेनाइजिंग फंक्शन, यदि ऑर्गेनाइजिंग फंक्शन है हमारे पास, मैनेजर असाइन अथॉरिटी, और मैनेजर के पास जो है अथॉरिटी वो असाइन करता है, एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी टू देयर एम्प्लॉयज़, अपने एम्प्लॉयज़ को कुछ जिम्मेदारी देता है। ठीक, उसके बाद एंड लेवल अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी डिपेंड अपॉन द ऑब्जेक्टिव ऑफ द कंपनी, कंपनी का जो ऑब्जेक्टिव उसके ऊपर डिपेंड करता है। सिमिलरली इन स्टाफिंग द एम्प्लॉय आर अपॉइंटेड, ठीक है, यदि स्टाफिंग में जो है एम्प्लॉयज़ आर अपॉइंटेड, द नंबर एंड टाइप ऑफ एम्प्लॉय अगेन डिपेंड अपॉन द ऑब्जेक्टिव ऑफ द कंपनी। और देखिए जो एम्प्लॉयज़ है वो डिपेंड करेगा कि ऑब्जेक्टिव क्या है कंपनी, उसी बेस पे एम्प्लॉयज़ वहाँ अपॉइंट किए जाते हैं। सो प्लानिंग ऑलवेज प्रोसीज एंड रिमेन एट नंबर 1 एज कम्पेयर टू द फंक्शन ऑफ द organization। ठीक, ओके, नाउ remaining points will continue in next part।